सभी को सादर नमन, मुस्कुराता हुआ नमन। इस प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम योग की शुरुआत करते हैं। रोज 10-10 मिनट का आपको योग अभ्यास करवाया जाएगा। फिर धीरे धीरे हम योग अभ्यास बढ़ाएंगे। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, कुछ योगासन करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होगा, हमारे सारे विकार दूर होंगे, हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। इसीलिए हम करेंगे आज कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। साथ में गहरा लंबा श्वास कैसे लेना है, श्वास कैसे छोड़ना है। जैसे हम प्राणायाम का यदि हम अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है, हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। और इसलिए हमें रोज संकल्प करना है, करें योग रहे निरोग। आइए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और फिर जैसे मदमस्त हाथी होता है उसको धीरे धीरे ही वश में करते हैं, तब वो पूरा सही हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने रोगों को भी धीरे धीरे योग अभ्यास के द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम अपना योगाभ्यास बढ़ा भी देंगे। आज प्रथम दिन है, आप सभी का स्वागत है। आप मंद मंद मुस्कान के साथ किसी भी आसन में बैठना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं सुखासन में। हो सकता है कोई नीचे नहीं बैठ सकता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या प्राणायाम के लिए सावधानी होती है, वो हम संक्षेप में अभी आपको बता देते हैं। संक्षेप में ऐसे है कि आपको प्राणायाम करते वक्त आपका मन सहज सरल सौम्य होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, बैठने के लिए कोई आसन होना चाहिए। और जो हृदय रोगी है, उच्च रक्तचाप वाले रोगी है, साधक है, वो कोई भी क्रिया करते वक्त धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। योग में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है। सहजता के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास करना है। जहाँ भी थकान होती है विश्राम करना है। उच्च रक्तचाप वाले बहुत सावधानी पूर्वक करें। कोई रुग्ण है, किसी को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो धीरे धीरे श्वास का अभ्यास करेंगे। यही इंस्ट्रक्शन है आज के लिए। फिर धीरे धीरे हम रोज दिशा निर्देश आपको देंगे। कोई भी प्राणायाम शुरू करने के पहले मन को सरल सहज सौम्य करने के लिए हमें ओंकार का नाद करना चाहिए। किसी एक चित्तवृत्तियों को दूर हटाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। आइए एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों से नमन करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। पुनः बोलेंगे, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी मिलकर चले, सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए कुछ संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से बॉडी को चार्ज करेंगे। रोज आप अपनी मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करते हो, तो आप अपने आप को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। आज हम सिर्फ 10 मिनट का योगाभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे योगाभ्यास बढ़ाएंगे, प्राणायाम करेंगे। आइए करते हैं गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। श्वास लें, गर्दन को थोड़ा पूरा ऊपर की ओर ले जाए। श्वास छोड़े, ठुड्डी कंठकुप के लगाए।
श्वासों के साथ करना है। पूरा गहरा लंबा श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चक्कर आने की स्थिति में आंखें खोल के करेंगे, सहजता से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पर श्वासों के साथ मंद मंद मुस्कुराहट के साथ करेंगे, आनंद बहुत आएगा। आइए करें हमारे साथ। श्वास लें, श्वास छोड़ें। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ें, ठुड्डी कणकुप के लगाएं। बहुत सहजता से करना है। आइए गर्दन की दूसरी क्रिया, दाएं साइड, दाएं बाजू में गर्दन को पूरा पीछे घुमाना है, बीच में आना है। फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, बाईं ओर। गहरा लंबा श्वास लेना और श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर, पुनः बीच में आएंगे, फिर बाईं ओर। मेरे साथ साथ सभी गर्दन की क्रियाएं कर रहे हैं। गर्दन दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। थोड़ा विश्राम। अब श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे, बीच में आ जाएंगे। फिर बायां कान बाएं कंधे को स्पर्श करेंगे, रिलैक्स। फिर से श्वास छोड़ें, बीच में आ जाए। दूसरे साइड से बाईं ओर, बीच में आ जाए। और एक बार करें। दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करें, बायां कान बाएं कंधे को स्पर्श करें। बहुत सूक्ष्म क्रिया है, सहजता से करें, सभी कर सकते हैं। हम मन में 10 मिनट के लिए किसी प्रकार का कोई भाव नहीं लाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच के साथ करेंगे कि इससे हमारा स्वास्थ्य निश्चित, हम सही स्वस्थ होकर हम निश्चित अपने घर जा रहे हैं, यही भाव लगाएं। अब ठुड्डी कणकुप के लगाएं। गर्दन को दाएं से बाएं धीरे 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 गोलाकार घुमाएं। फिर धीरे धीरे बाएं से दाएं चक्राकार घुमाएं। सहजता से करें, धीरे धीरे करें। गर्दन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाएंगे। ये छोटी सी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं से हम थोड़े एक्टिवेट हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। हमारे थोड़े गर्दन की इसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब थोड़ा अभी कंधों को भी चला लेते। आइए, दोनों हाथ हथेलियां इस प्रकार रखें, दोनों कोहनियां मिला लें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे कंधों का चालन करें। श्वास लें, चक्राकार घुमाएं, पूरा श्वासों के साथ। क्या महसूस कर रहे हैं आप? जैसे कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रहा है, कंधों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन वहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन पहुंचते ही आप ऊर्जावान हो जाओगे। ऐसे ही आप विपरीत दिशा से करें, नीचे से ऊपर करें। आइए, सहजता से करें, जितना आप कर सकते हैं करें, करने से ही फायदा मिलेगा। धीरे धीरे सहजता से करें। विश्राम। आइए, अब हम कुछ प्राणायाम के बारे में सोचते हैं। प्राणायाम, श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। हमेशा श्वास नासिका से ही लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। मन को सरल, सहज, सौम्य करना है। और जैसे हम श्वास लेते हैं, हमारा मस्तिष्क भी एक्टिवेट हो जाता है और मन शांत हो जाता है। हम दाएं से श्वास लेते हैं तो बायां मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। हम बाएं से श्वास लेंगे तो दायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए श्वासों के साथ रहेंगे। तो इसके लिए हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम 8 प्राणायाम है। रोज हम एक एक प्राणायाम आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, आज श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, उसके पहले हम ओमकार का नाद करेंगे।
पूरा 5 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा कैसे लगाते हैं? अंगुष्ठ यानी अंगूठा और तर्जनी यानी उसके पास वाली उंगली, उन दोनों को सहजता से स्पर्श करना है और ये अपने घुटनों पे रखना है। आप हो सकता है कोई साधक बैठ सकते हैं, कोई साधक कुर्सी पे बैठकर करेंगे, कोई साधक लेटे लेटे भी कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा। श्वास लेना